ओके स्टूडेंट्स, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ और स्पेशली किरचॉफ सेकंड लॉ उसके एप्लीकेशंस, मतलब समेशन आई आर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू 0, इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 लूप्स कंसीडर किए और उसके लिए इक्वेशंस भी तैयार किए, है ना। लूप ए बी ई एफ ए, देन सेकंड लूप बी सी डी ई बी और लास्ट वाला लूप ए बी सी डी ई एफ ए। ओके, तो ये इसको आप बार बार देखो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस और साइन कन्वेंशंस आपको याद रहेंगे। नो देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये पॉइंट लिया था, राइट। सीरीज कनेक्टेड सेल्स, सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग था। तो पैरेलल सेल ग्रुपिंग में एक स्टेप आई थी, देखिए, डिसिमिलर सेल इन पैरेलल। ओके, तो ये वाला डायग्राम था वहां पर, राइट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था। तब उस लेक्चर में मैंने कहा था कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको किरचॉफ सेकंड लॉ में मिलेगा। अब देखते हैं, देखिए, डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल मतलब दो सेल्स है जिनके ईएमएफ E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। ओके, एंड दिस combination is connected across external resistance capital R with plug key। तो यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, मतलब करंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, है ना। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, राइट। तो ये ग्रुपिंग ऑफ सेल उसमें का एक पॉइंट है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर दो सेल्स कनेक्टेड पैरेलल विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर हमें किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। देखिए, पॉइंट्स कैसे कंसीडर किए, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। बाद में पी, ये पॉइंट क्यू आर एस। ओके, यहाँ पर यस पॉइंट होगा ये, राइट स्टूडेंट। अब उस आर्टिकल में मतलब उस लेक्चर्स में हमने क्या किया था, ये इक्वेशन देखिए, I इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन डिराइव किया था, डायरेक्टली लिखा था वहां पर, है ना। मतलब ये जो न्यूमरेटर टर्म है दिस इज E इक्विवेलेंट और यहाँ पर ये जो है ओके दिस इज R इक्विवेलेंट। तो ये स्टेप हमें यहाँ पर ऑब्टेन करनी, मतलब तैयार करनी। अब इसमें देखिए, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट इजी एकदम, है ना, बिकॉज R1 R2 पैरेलल है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये यहाँ पर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यहाँ तक इजी। अब E इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इक्वेशन हमें अब यहाँ पर डिराइव करना है बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पर लूप कौन सा होगा, लूप डी पी क्यू आर एस सी डी। देखिए ध्यान से, डी पी क्यू आर एस सी डी, ये कंप्लीट लूप। देखिए, दिस इज द लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नाउ अब किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब ये स्टेटमेंट हमें इस लूप के लिए अप्लाई करना है। देखिए, D टू P कुछ भी नहीं है, देन P टू Q कुछ नहीं है। अब Q से हमें R की तरफ जाना है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन वो हमें पहले ड्राफ्ट करनी होगी। ओके, देखिए, दिस इज फर्स्ट सेल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। सपोज सेल 1 विथड्रॉ करंट I1, सेकंड सेल विथड्रॉ करंट I2। अब P जंक्शन पर दोनों करंट अप्रोचिंग है, तो यहाँ पर ये टोटल करंट हो जाएगा। मतलब टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, इन दोनों की एडिशन होगी। नाउ दिस टोटल करंट I, दैट मींस I1 प्लस I2 flows through the external resistance। Okay, now at S point that current gets split up, तो यहाँ पर करंट होगा I1
और इस डायरेक्शन में करंट होगा I2। सो यहाँ पर करंट क्या होगा I1 और यहाँ पर करंट होगा I2। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब लूप अप्लाई करते हैं, D P Q R S C D। ओके, अब देखिए D to Q कुछ भी नहीं है, अब Q से हमें R की तरफ जाना है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो प्रोडक्ट आई आर नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर I इंटू आर ये नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। देन R2S कुछ भी नहीं है, ओके। देन C तक आ गए हम, अब C to D जाना है, मतलब अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पर करंट I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज I1 R1, ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, माइनस I1 R1। ओके, अब हम D की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना है हमें, ओके। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन हो गया। नो, अब सेकंड लूप कौन सा लेना है, देखिए A P Q R S B A, ये वाला लूप लेना है ना। A P Q R S B A, ये वाला लूप, यहां पर हम ये लॉ यहां पर अप्लाई करते हैं, ओके। देखिए A to P, P to Q कुछ भी नहीं, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब माइनस आई आर, ओके। वापिस यहां पर आ जाते हैं, B to A की तरफ जाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I to R2, सो माइनस I to R2, और यहाँ पर प्लस टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं हम, तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय R2, इसको R2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इक्वेशन 2 बाय R1, और इसको R1 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। और यहाँ इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको I2, देखिए यहाँ पर I2 है, I2 के जगह पर I माइनस I1 लिखना है। देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सो I माइनस I1 इज इक्वल टू I2, सो I2 के जगह पर I माइनस I1 लिखना है। देन वी गेट, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हमने R2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। देखिए माइनस I R इंटू R2 माइनस I1 R1 इंटू R2 प्लस E1 R2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को R1 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर I2 के जगह पर I माइनस I1 लिखना है। देखिए माइनस I R R1 माइनस I2 के जगह पर I माइनस I1 R2, और मल्टीप्लाई करना है बाय R1 प्लस E2 R1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब और एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 की एडिशन करनी है, ठीक है। देखिए E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस E2 R1, ओके। देन अब ये दो टर्म देखिए, I R इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है ना, और ये माइनस I R इन ब्रैकेट क्या रहेगा R1 प्लस R2, तो ये राइट साइड की तरफ अगर लाते हैं हम, ओके, ये टर्म राइट साइड की तरफ लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। देखिए आई आर कॉमन है और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए माइनस I1 R1 R2, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस I1 R1 R2, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, ओके। माइनस I R1 R2 ये बचेगा, और इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, सो प्लस I R1 R2, ठीक है। नाउ E1 R2 प्लस E2 R1 एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर I कॉमन निकलेगा, ये I, उसके साथ ये ब्रैकेट भी हमें कॉमन निकालना है, R1 प्लस R2, ठीक है। अब I और R1 प्लस R2 ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, फिर R रहेगा प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए हम ब्रैकेट से फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे। देखिए I कॉमन निकल गया, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट फ्रेंड। अब I के लिए इक्वेशन तैयार करना है, I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू
E1 R2 प्लस E2 R1 एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट है R1 प्लस R2 वाला इधर आने के बाद डिनोमिनेटर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय, ओके ये ब्रैकेट इधर आने के बाद ये ब्रैकेट रहेगा, तो इस ब्रैकेट को इधर डिनोमिनेटर में लिखना है, ओके डिवाइडेड बाय R प्लस, देखिए R प्लस R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ पर R1 R2 बाय R1 प्लस R2 दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये R इक्विवेलेंट समझ में आ गया। तो दिस टर्म, ओके E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट रिप्रेजेंट्स E इक्विवेलेंट। सो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इन गिवन सर्किट डायग्राम, okay CKT is the short form of circuit. In circuit diagram there are 3 cells, तो उनके EMF दिए हैं यहाँ पर E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to 2 volt, और 2 रेजिस्टेंसेस दिए R1 is equal to R2 is equal to 4 ohm. Find currents through each branches. Okay, तो यहाँ पर 3 branches है 1 2 3, तो इनमें से जाने वाला करंट यहाँ पर हमें निकालना है। ओके, लेट दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। नो रेजिस्टेंसेस R1 R2। ओके, अब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। now यहाँ पर अलग है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। now let current withdraw from first cell is I1, सेकंड सेल इज I2, तो इस पॉइंट पर क्या होगा I1 I2 कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल करंट I3 इसमें से फ्लो होगा। I3 मतलब I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। नो अब I3 करंट टोटल यहाँ तक आएगा, फिर से वो स्प्लिट अप हो जाएगा, राइट। Through this current I2 is flowing and through resistance R1 remaining I1 current is flowing। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ड्राफ्ट हो जाती है। now क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड करंट्स थ्रू each branches। अब फर्स्ट ब्रांच करंट कितना है I1, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी। सेकंड करंट I2 एंड थर्ड में से पास होता है I3। ओके, I3 मतलब I1 और I2 की एडिशन करनी है, तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, है ना। अब किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले पॉइंट्स देते हैं यहाँ पर, जैसे A, B, C, D, E एंड F। ओके, अब फर्स्ट लूप कौन सा लेंगे, देखिए A, B, C, D, E, F है लार्ज वाला लूप, A B C D E F A। ओके, अब साइन कन्वेंशन आपको याद है ना, जैसे अगर हम ट्रेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो प्रोडक्ट आया नेगेटिव होता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट आया पॉजिटिव, है ना। अब देखिए A B C D E F A, तो A to C तक कुछ कंपोनेंट्स नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ C to D तक जाना है हमें, देखिए C to D एक सेल है। नाउ हम किस तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो प्लस A3 लिखेंगे, राइट। बाद में D to F कुछ भी नहीं, अब F to A की तरफ जाना है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1। करंट की डायरेक्शन देखिए I1, वी आर मूविंग फ्रॉम F to A, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्रोडक्ट I1 R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, माइनस I1 R1। और यहाँ पर एक सेल है अभी, ओके, तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक इक्वेशन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, E1 E2 E3 all cells have same EMF that is 2, तो 2 minus I1 into R1 की वैल्यू 4 ohm plus 2 is equal to 0, minus 4 into I1 4 I1, 2 plus 4 is equal to 0,
देयरफॉर 4I1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब I1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर। ओके, तो करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट ब्रांच इज 1 एम्पियर। इसी तरह से अगर हम बी सी डी ई बी लूप को यहां पर लेते हैं, मतलब लूप बी सी डी ई बी। ओके, देखिए बी टू सी कंपोनेंट नहीं है, सी टू डी प्लस ई थ्री, देन डी टू ई कंपोनेंट नहीं है। अब ई से बी की तरफ जाना है, तो यहाँ पर करंट I2 और रेजिस्टेंस R2, सो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो माइनस I2 R2, ओके, और प्लस E2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रखिए 2 माइनस I2 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो 4I2 इज इक्वल टू 4। Therefore I2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर। नो, I1 1 एम्पियर, I2 1 एम्पियर। अब I3 की वैल्यू क्या होगी, I3 is equal to I1 plus I2, so this is 1 plus 1, this is 2 ampere. Okay, so in this way, by applying Kirchhoff's second law, we find the value of currents in each branches. Okay students, अब second example देखिए। A voltmeter has resistance 150 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 4 volt and internal resistance 10 ohm? ठीक है, अब according to given condition, first हमें यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ओके, अब वोल्टमीटर, लेट दिस इज वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टमीटर। ओके, और उसका एक रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर, रेजिस्टेंस सपोज कैपिटल R है। ओके, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 150 ओम। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, सपोज यहाँ पर सेल कंसीडर करते हैं, प्लस माइनस, ओके, EMF E, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, मतलब स्मॉल r 10 ओम। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस वोल्टमीटर, सो दिस इज सर्किट डायग्राम। अब वोल्टमीटर एक कंपोनेंट है, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो कंपोनेंट मतलब रेजिस्टेंस, हर एक कंपोनेंट को रेजिस्टेंस होता है। लेट दिस वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस 150 ओम कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, EMF कितना दिया है यहाँ पर 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। तो यहाँ पर निकालना क्या है हमें, what will be its reading, its reading मतलब V की वैल्यू निकालनी, मतलब across this resistance पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये इस वोल्टमीटर में रीडिंग के द्वारा हमें समझ में आता है। तो इसलिए ये रीडिंग मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंपोनेंट हमें निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब V की वैल्यू निकालनी मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, ये फॉर्मूला में यूज करना होगा। R पता है, I पता नहीं है, अब I हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट करंट इज I, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, तो लेट A B C D A, तो ये लूप हम कंसीडर करते हैं। देखिए लूप A B C D A, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कंप्लीट लूप। तो A to B कुछ भी नहीं है, B to C एक कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस R, करंट I, तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्रोडक्ट क्या होगा माइनस I R। ठीक है, C to D कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अब यहाँ पर हम A की तरफ बढ़ रहे, मतलब टू वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो प्लस E इज इक्वल टू 0, राइट। अब माइनस I कॉमन निकल सकता है, R प्लस स्मॉल r प्लस E इज इक्वल टू 0। देखिए V की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें I की वैल्यू पहले निकालनी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा
I in bracket r plus small r is equal to E। ओके, ये इधर आने पर प्लस हो जाता है, तो I के लिए इक्वेशन क्या तैयार होगा फिर, E डिवाइडेड बाय r प्लस स्मॉल r, है ना। अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन बाय अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ हम यहाँ पर बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। नो, अब यहाँ पर वैल्यूज रखिए, ए की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय r 150 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 10, so this is 4 divided by 160, so 1/14 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। नो, रीडिंग निकालनी है हमें, V is equal to IR, I कितना है 1/14, R 150, so this is 15/4, तो V कितना होगा यहाँ पर, देखिए V is equal 4 3 12, कैरी 3 30, 4 7 28, कैरी 2 20, 4 5 50। ओके, तो रीडिंग कितना होगा वोल्ट मीटर में 3.75 वोल्ट। मतलब इस न्यूमेरिकल को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग ओम्स लॉ एंड बाय यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ओके, थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। A cell supplies a current of 1 ampere through a resistance of 5 ohm and current of 0.6 ampere through a resistance of 10 ohm. What is the internal resistance of the cell? ठीक है, अब ये भी न्यूमेरिकल हम बाय यूजिंग डायरेक्टली ये इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, दो कंडीशंस के लिए दो इक्वेशंस हो जाएंगे, फिर स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या फिर किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करके कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर अब दो कंडीशंस क्या है, सपोज दिस इज अ सेल प्लस माइनस, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, ओके, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज कैपिटल R1, राइट। अब देखिए करंट कितना है यहाँ पर, I1 1 एम्पियर, है ना, तब रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, नाउ दिस करंट आल्सो पासेस थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका EMF सपोज E है। नाउ अब सेकंड कंडीशन वही सेल है यहाँ पर, प्लस माइनस EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ओके। नाउ अब यहाँ पर करंट की वैल्यू सपोज I2 है, अब करंट कितना दिया है सेकंड कंडीशन में 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, सपोज दिस इज R2 10 ओम, ओके। तो I2 करंट पास होता है, सेम करंट I2 passes through internal resistance, तो ये दो सेपरेट कंडीशंस है, I1 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 ओम, I2 0.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस R2 10 ओम, तो सेम सेल दोनों कंडीशन में सेम सेल है, ओके। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R की वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉल r की वैल्यू। अब दो लूप्स है हमारे पास, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इस दो लूप पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लूप देखिए यहाँ पर डायरेक्टली अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब माइनस I1 R1, ओके, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I1 स्मॉल r प्लस E इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, I1 की वैल्यू 1 है, तो माइनस 1 इंटू R1 की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है प्लस E इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 5 माइनस r प्लस E इज इक्वल टू 0, इसका मतलब E इज इक्वल टू 5 प्लस r, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इस सेकंड लूप में भी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली, ओके। देखिए अब यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I2 R2 मतलब माइनस I2 R2,
देन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब माइनस आई टू आर प्लस ई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी 0.6 माइनस 0.6 इंटू 10 माइनस 0.6 इंटू आर प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू इक्वेशन क्या होगा देखिए 0.6 इंटू 10 6 6 माइनस 0.6 आर। ओके इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 0.6 आर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके अब लेफ्ट हैंड साइड E इक्वेट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए 5 प्लस आर इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 आर। अब आर ये इधर आने के बाद माइनस 0.6 आर इज इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर r minus 0.6 r, this is 0.4 r is equal to 1। ओके स्टूडेंट अब देखिए r is equal to 1 divided by 0.4, so r is equal to 10 by 4। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 ohm। So this is the internal resistance of the cell 2.5 ohm। Restaurant